दोस्तों नमस्कार। कानूनी बातें बताने वाले मेरी YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम जो बात कहने जा रहे हैं वो है सोसाइटी का रख रखाव शुल्क यानी मेंटेनेंस बिल, मेंटेनेंस चार्जेस। अब सोसाइटी मेंटेनेंस चार्जेस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया जिसके तहत उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि हर आदमी को जिसने जो मेंबर हो गया है, जिसने फ्लैट परचेज किया है, उसको मेंटेनेंस चार्ज का भुगतान करना ही है। अब कैसा करना है? अगर मैंने कब्जा लिया ही नहीं तो कब्जा अगर लिया नहीं तो भी कब्जा न लेने के बावजूद आपको राशि का भुगतान करना पड़ेगा। आपने परचेज कर लिया, आपने फ्लैट अगर परचेज कर लिया तो परचेज करने के बाद आपको मेंटेनेंस चार्ज भरना है, रख रखाव शुल्क भरना है। अगर मानो किसी सोसाइटी में कोई फ्लैट बेचा ही नहीं गया है तो उस फ्लैट का रख रखाव शुल्क वो डेवलपर भरेगा। वो डेवलपर को वो उसका फ्लैट का मेंटेनेंस बिल भरना है। अब सोसाइटी मेंटेनेंस की गणना मुंबई में प्रति वर्ग फुट विधि के रूप में की जाती। अब इसका उपयोग सोसाइटी में कैसा होता है? कभी भी आप देखे जाए तो हर प्रति वर्ग फुट क्षेत्रफल पे एक दर निश्चित किया जाता है। मान लो 5 रुपया प्रति वर्ग फुट दर निश्चित किया है और आपके पास 1000 वर्ग फुट का फ्लैट है तो आपको 5000 रुपये भरना है। 5000 रुपये का शुल्क आपको पड़ेगा। अब ये बहुत आसान होता है समझने के लिए, क्योंकि आपका फ्लैट भी परचेस करने जाते हैं तो स्टैंप ड्यूटी किसके ऊपर भरते? तो क्षेत्रफल के ऊपर ही तो भरते। तो क्षेत्रफल के ऊपर ही जब परचेस करते हैं, स्टैंप ड्यूटी भरते, तो आपका रख रखाव शुल्क भी उसके ऊपर ही आएगा, इतना याद रखिए। अभी अगर कोई रख रखाव शुल्क यानी मेंटेनेंस का चार्ज का भुगतान ही नहीं करना चाहे, करता ही नहीं है, तो क्या करेंगे? तो सोसाइटी बकाया भुगतान के लिए जो चूक करता है उसको रिमाइंडर और नोटिस भेजेगा। अब नोटिस और रिमाइंडर भेजने के बावजूद अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो वो चूककर्ता द्वारा अगर कुछ नहीं किया गया तो सोसाइटी चूककर्ता के खिलाफ मामला दर्ज कर सकते हैं और सोसाइटी के डिप्टी रजिस्ट्रार के कार्यालय से वो जो डिफॉल्टर है उसके खिलाफ मामला दर्ज हो सकता है। उसका जो फ्लैट है वो फ्लैट पूरा बेचा भी जा सकता है, वहां से वो रख रखाव शुल्क और बाकी की चीज आ जाएंगी। अब ये आप दाव पे मत लगाइए। अब एक बात है, अगर मान लो दिमाग में है कि मेरे रख रखाव शुल्क, मैंने तो फ्लैट यूज ही नहीं कर रहा हूँ, तो खाली पड़ा है, तो मैं तो लिफ्ट नहीं यूज कर रहा हूँ, तो मुझे रख रखाव शुल्क भरना है, तो भाई वैसा भरना है। आपने खाली रखा है, आपकी गलती है, हमारी थोड़ी गलती है। सोसाइटी का तो जो रेगुलर मेंटेनेंस है वो तो चलते ही रहेगा। लिफ्ट आप नहीं चढ़ेंगे तो और कोई चढ़ेगा, तो लिफ्ट का मेंटेनेंस तो होना ही होना है। तो रख रखाव शुल्क आप रहे या न रहे आपको भरना है, इतना याद रखें। और अगर कोई बोलता है कि अगर मैंने रख रखाव शुल्क अगर बहुत देरी से भरी तो इतना ब्याज क्यों? तो ब्याज एक निश्चित है, 21% प्रति वर्ष दर से साधारण ब्याज का भुगतान आपको करना पड़ेगा। अगर आपके एजेंट ने अगर उससे कम अगर परसेंटेज रखा है तो ठीक है, पर नहीं अगर कोई तय किया गया है तो 21% तक प्रति वर्ष साधारण ब्याज का आपको भुगतान करना पड़ेगा। और मेरा सलाह पूछे तो आप आपका सोसाइटी का रख रखाव शुल्क यानी मेंटेनेंस बिल हरदम भरते जाइए। आपकी सोसाइटी है, आपकी सोसाइटी मेंटेन करना आपका ही हक है और कर्तव्य है। ये आपके सामने इसलिए रखा क्योंकि बहुत बार ये छोटी छोटी चीजों के कारण बहुत सारी केसेस होती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर मुझे बताइए, और अगले वीडियो तक ऐसे ही कुछ अच्छा बातें, कानूनी बातें आपके सामने लाता रहूंगा। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।